के धर्म जिया हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास चल रहा है। सुअर के गोश्त की बिक्री रास्ते पे करना शुरू कर दूंगा। गायब रहने का पगार मिलता है या ऑफिस जाके काम करने का पगार मिलता है, आज तक मेरे लिए अनसुलझी पहेली है। मैं कट्टर हिंदू हूँ, तभी तो भगवाधारी हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। आज हमारे साथ हेमंत सीधा माटवनकर है जो कि राष्ट्रीय बजरंग दल से हैं। उनसे हम बात करेंगे कि ये लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे थे कि मंदिरों के बाहर जो मांस बिक रहा है, जो मांस बिक्री हो रही है, उससे बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है। महानगर पालिका में इन्होंने काफ़ी पत्र व्यवहार भी किए हैं, लेकिन महानगर पालिका सुन नहीं रही है। माटवनकर जी, क्या विषय है और क्यों इतने समय से जो आप पत्र व्यवहार कर रहे हैं महानगर पालिका द्वारा इग्नोर किया जा रहा है, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया रहा, क्या कुछ विषय है पूरा? सबसे पहले जय श्री राम और भगवा 24 को बहुत बहुत आभार जो उन्होंने ये मुद्दा मेरे साथ साथ आपके सामने प्रस्तापित किया है। तो मित्रों, ये विषय आज का नहीं है। 2021 से आज तक मैंने 14 पत्र व्यवहार किए हैं नगर पालिका से। मैं जिस संगठन में जुड़ा था वो देखो, ये 1 2 3 4 5 ऐसे कुल मिला के मेरे 14 पत्र है। 14 पत्रों का व्यवहार का रिजल्ट 0 निकला। ये लास्ट पत्र मैंने दिया था 24/12 को, इलेक्शन के जस्ट थोड़े दिन पहले शुरू किया था 2021 में। आज 26 हो गया। 26 हो गया, मगर मैंने 25 में लास्ट लेटर दिया था, 24 दिसंबर 2025 को, इलेक्शन के जस्ट पहले, क्योंकि बाद में मुझे मेरी इलेक्शन की तैयारी थी। तो ये पत्र व्यवहार इसीलिए है कि नगर पालिका जब से बनी है, 2008 में नगर पालिका प्रस्तापित हुई, 2009 में इन्होंने अलग अलग रूल्स बनाए। उनके ही रूल्स है, किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज या किसी भी धर्मस्थल के 50 मीटर के दायरे में मांस बिक्री अलाउड नहीं है, शराब बिक्री अलाउड नहीं है, गुटखा सिगरेट बिक्री अलाउड नहीं है। मगर आज के तारीख में एक नहीं सैकड़ों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, जहां जस्ट मंदिर के कुछ ही कदम फासले पे किसी जिहादी लोगों ने यहाँ चिकन या तो मटन का दुकान लगाया हुआ है। और दुख की बात यह है कि हमारे सेक्युलर हिंदू वहां जाके धड़ल्ले से खरीदी करते हैं। उन सभी सेक्युलर हिंदू से मेरा एक सवाल है, क्या आप चिकन या मटन खाकर कभी मंदिर गए हो? नहीं गए ना? तो उसी पवित्र धर्मस्थल के बाजू में कोई चिकन या मटन बेच रहा है, वो आप कैसे खरीदी कर सकते हो? दूसरी बात, इतने पत्र व्यवहार करने के बावजूद भी मैंने नारंगी फाटा का एग्जांपल दिया। नारंगी फाटा के जस्ट 2 कदम अंतर पे चिकन मटन की दुकान है। विरार में जीवदानी रोड पे बहुत सारे मंदिर है, मंदिरों के दो कदम फासले पे चिकन मटन की दुकान है। सारे पत्रों के रेफरेंसेस है, मगर एक पर भी आज तक कार्रवाई नहीं की गई है। क्यों नहीं की? हमारे अधिकारियों को कुछ इससे लाभ होता है या हानि होती है, मुझे नहीं पता। मगर इन्हीं के जीआर में लिखा हुआ है कि जिस किसी को भी चिकन मटन बेचना है, पहले उसके पास लाइसेंस चाहिए। हमारे वसई विरार में एक भी स्लॉटर हाउस नहीं है। मुंबई में देवनार में स्लॉटर हाउस है, बाद में और दो टोटल बीएमसी के पास 2 स्लॉटर हाउसेस है, पर वीवीएमसी के पास एक भी स्लॉटर हाउसेस नहीं। मतलब ये अपने ही जगहों पे बकरा या मुर्गा काटते हैं और डायरेक्ट उसका खून नाली में बहा देते हैं। ये इसका वीडियो मेरे पास है और सामने वाले दुकानदार का इसका एक्सेप्टेंस भी है। तो जब वो बकरा काट के उसका खून और उसके पेट के अंदर की गंदगी डायरेक्ट नाली में बहाता है, उस एरिया में इससे बीमारी फैलने के 101% चांसेस है। ये सब जो कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या हो सकता है, ये नगर पालिका को बताने के बावजूद भी नगर पालिका इस पे काम नहीं कर रही है। फिलहाल लास्टली मैंने डुबे कॉलेज के जस्ट कंपाउंड से लग के ही 4 चिकन मटन की दुकान है, जहां वो लोग खुले तौर पे बकरे का मांस लटकाते हैं। ये भी नियमावली में नहीं है, वहां उनको पर्दा लगाना है। 4-4 मीटर की टाइलिंग चाहिए। जो कचरा उनका जमा होता है, खून गंदगी, वो उनको घंटा गाड़ी में देना है, वो डायरेक्ट गटर में बाहर है। तो बहुत सारे नियम ताक पे रखे जा रहे हैं और ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, साथ ही में धर्म के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। इसके लिए परेशान होके अंततः मैंने लेटर तहसीलदार साहब को लिखा है और इसमें 1 महीने का डेडलाइन मैंने दिया हुआ है कि अगर 1 महीने के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, यानी 2 मार्च तक अगर इस पर किसी भी प्रकार की छोटी या बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो दूसरे धर्मस्थल, आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरे धर्मस्थल के बाहर मैं वराह यानी पोक
यानी सुअर के गोश्त की बिक्री रास्ते पे करना शुरू कर दूंगा। और इसके कारण समाज में कोई भी असमंजस्य वातावरण निर्माण होता है, इसके लिए पूरी तरह तहसीलदार और हमारे वसई विरार शहर महानगर पालिका के आयुक्त जिम्मेदार होंगे। आपने टोटल 14 लेटर दे दिए वीवीएमसी को, ना आने का कुछ कारण उन्होंने बताया? कभी उन्होंने बातचीत हुई, क्या कुछ हुआ था? जी, मैं फॉलोअप के लिए बहुत बार गया, मगर टाल मटोल के जवाब है, साहेब आले नहीं, साहेब बाहर गेले, साहेब छुट्टीवर है। नगर पालिका के आधे अधिकारी हमेशा छुट्टी पे ही रहते हैं, आप में से कोई जाके चेक कर लीजिए। आप एक लेटर का जब फॉलोअप लेते हो ना, आधे से अधिकारी गायब रहते, तो गायब रहने का पगार मिलता है या ऑफिस जाके काम करने का पगार मिलता है, आज तक मेरे लिए अनसुलझी पहेली है। आपने एक बात बोली है जिहादी, वो जिहादी का क्या मकसद है? किस और क्यों ही खासकर क्यों हिंदू मंदिरों को टारगेट करके उनके बाहर ये सब किया जा रहा है? कुछ कारण है या फिर ऐसे ही पेट पालने के लिए किया जा रहा है? देखो, जिहादी जैसे हम बोलते हैं ना, एकदम कट्टर, उनमें वो आता है जिहादी, मतलब जो धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। इन जिहादियों की मानसिकता आप देख सकते हैं। जैसे अजमल कसाब ने वहाँ पे हमारे चर्चगेट में अटैक किया था, वहाँ पे उसने हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखा, उसने देखा हिंदुस्तानी ठोको, उसने सामने वाले को धर्म पूछ के नहीं मारा जैसे हमारे कश्मीर में मारा था। तो ये हिंदू को ही टारगेट करने का विषय है। तो हम भी वही कहते हैं कि जिहादी लोगों की मानसिकता को किस प्रकार निपटना है, इसका अंदाज हमें है। आप कट्टर हैं? मैं कट्टर हिंदू हूँ, तभी तो भगवाधारी हूँ। आप वो जो बोले दूसरे धर्म स्थल पर सुअर की मांस बेचेंगे, क्या आपको अपने ऊपर खतरा नहीं लग रहा है? 101% खतरा है, मैं किधर ना बोल रहा हूँ, मगर मेरे हिंदू भाई जागेंगे तो सच ना। मेरे हिंदू भाई चैन की नींद सोए हैं। जैसे आज के तारीख में जो आपने जिहाद का शब्द किया, लव जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, और क्या क्या जिहाद चल रहा है, उसी में से ये भी एक है धर्म जिहाद। हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास चल रहा है। 24 आज हमारे साथ हेमंत सीधा माटवनकर है, जो कि राष्ट्रीय बजरंग दल से हैं। उनसे हम बात करेंगे कि ये लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे थे कि मंदिरों के बाहर जो मांस बिक रहा है, जो मांस बिक्री हो रही है, उससे बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है। महानगर पालिका में इन्होंने काफ़ी पत्र व्यवहार भी किए हैं, लेकिन महानगर पालिका सुन नहीं रही है। माटवनकर जी, क्या विषय है और क्यों इतने समय से जो आप पत्र व्यवहार कर रहे हैं महानगर पालिका द्वारा इग्नोर किया जा रहा है, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया रहा, क्या कुछ विषय पूरा? सबसे पहले जय श्री राम और भगवा 24 को बहुत बहुत आभार, जो उन्होंने ये मुद्दा मेरे साथ साथ आपके सामने प्रस्तापित किया है। तो मित्रों, ये विषय आज का नहीं है। 2021 से आज तक मैंने 14 पत्र व्यवहार किए हैं नगर पालिका से। मैं जिस संगठन में जुड़ा था, वो देखो, ये 1 2 3 4 5 ऐसे कुल मिला के मेरे 14 पत्र है। 14 पत्रों का व्यवहार का रिजल्ट 0 निकला। ये लास्ट पत्र मैंने दिया था 24/12 को, इलेक्शन के जस्ट थोड़े दिन पहले शुरू किया था 2021 में। आज 26 हो गया। 26 हो गया, मगर मैंने 25 में लास्ट लेटर दिया था, 24 दिसंबर 2025 को, इलेक्शन के जस्ट पहले, क्योंकि बाद में मेरी इलेक्शन की तैयारी थी। पीडी एक्स जनरेशन जेनजी वगैरह सब इसके लिए तैयार है, और उनको अभी पता चल रहा है कि अंकल ने भगवा क्यों पहना है, और उनको हमारे धर्म के प्रति प्यार आस्था बढ़ती जा रही है। वसई विरार में आए दिन इसको लेके आंदोलन हुए हैं, बड़ी बड़ी रैलियां निकली है, बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन अंत में उनको एक टाइमलाइन दे दिया गया है, फिर उनके बाद उनको भी दबा दिया गया है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? वसई विरार में जो ये तकलीफें हैं, जो जिहादी हैं, वो कब तक ऐसे खुलेआम अपने जिहाद को अंजाम देते रहेंगे? जब तक हम हमारे बच्चों के अंदर संस्कार नहीं डालते। आज जितने भी व्यूअर्स आपके देख रहे हैं, उनमें से कितने व्यूअर्स कम से कम हफ्ते में एक बार अपने एरिया के मंदिर में जाके हाजिरी लगाते हैं? आप में से कितने लोग अपने बच्चों को धर्मस्थल या मंदिर लेके जाते हैं? आप खुद तिलक लगाते हो? आप खुद शिखा रखे हो? आपको धोती पहनना अच्छा लगता है? अपने आप से सवाल पूछिए, तभी आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप खुद किधर तो भी कम पड़ रहे हो। कि हमारे धर्म के बारे में हमारे बच्चों को जागृत करने के लिए, जब बच्चे जागरूक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक उनको अपने धर्म से प्यार हो जाएगा। जिंगल बेल और अल्लाह अकबर वो नहीं करेंगे। जिस तरीके से आप आवाज़ उठा रहे हैं, हिंदूवादी सरकार है, फिर भी सरकार भी हिंदूवादी है, फिर भी सरकार द्वारा नहीं सुना जा रहा है। 2-2, 3-3 साल के लेटर ऐसे पेंडिंग में रह जा रहे हैं। क्या कुछ लगता है कि ऐसी हिंदूवादी सरकार सही रहेगी आगे भी? 100% सही रहेगी। किरीट सोमैया जी भी खुद अलग अलग स्तर पे अपने हिसाब से काफ़ी लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदुत्व के लिए। तो मैं इसके लिए पूरा निष्ठावान हूँ। मुझे मेरे न्याय व्यवस्था पे विश्वास है, मुझे मेरे संविधान पे विश्वास है, मुझे मेरे पुलिस कर्मियों पे विश्वास है, और मुझे न्याय नक्की मिलेगा।